हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। देखिए, आज मैं ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं जो वैकेंसी लगभग खाली ही जाती है, क्योंकि इस वैकेंसी का किसी को भी नहीं पता। सब एसएससी, बैंक, रेलवे की तरफ से भागते रहते हैं या आर्मी की तरफ से। तो आज मैं ऐसी वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, AWBIMTS वैकेंसी 2026, यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से एमटीएस की न्यू वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यह फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा, इसका जवाब मैं देने वाला हूं। पोस्ट नेम क्या रहेगी, आप देखिए, इसकी सैलरी अच्छी खासी रहने वाली है, बहुत ही जबरदस्त है। एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, डेट क्या रहेगी, यानी कि कब ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, कब इसकी लास्ट डेट है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो देखिए, सैलरी इसमें लगभग 60,000 तक जाती है। इसमें ना तो कोई फिजिकल है, ना ही कोई रनिंग है, ना ही चेस्ट है, ना हाइट है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंगल रिटन एग्जाम दो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, सब कुछ प्रोसेस बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बता देते हैं पोस्ट नेम का। तो मैंने बता दी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू एमटीएस की वैकेंसी निकली हुई है। अब कैसे निकली है, कैसे बननी है, देखिए। अगर मैं इसमें सबसे पहले सैलरी की बात करूं, किसकी, सैलरी की, तो माय स्टूडेंट सैलरी इसमें जो है 18,000 से स्टार्टिंग होती है और इसकी जो है 56,900 रुपए सैलरी तक जाती है। तो सैलरी तो अच्छी खासी है, मात्र 10th पास पर। तो 10th पास में भी आपके मात्र 33% पास होने चाहिए, यानी कि अगर पासिंग मार्क्स हो सब चल जाएगा। अब मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए, बात आती है सैलरी की, बात होगी, बात आती है तो प्यारे बच्चों इसमें एज की। सैलरी मैंने बता दी, एज क्या रहने वाली, तो एज माय डियर स्टूडेंट जो आपकी काउंट होगी 1/1/2026 से एज काउंट होगी। उसका जो काउंट होगी तो उसमें जो आपकी एज आनी चाहिए वो 18 मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम एज। अगर मैं मैक्सिमम की एज की बात करूं तो आपकी जो है प्यारे बच्चों 25 साल रहनी चाहिए। ये मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूं। अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूं तो 18 से लेकर 28 साल होनी चाहिए। एससी एंड एसटी वाले जो होने चाहिए वो 18 से लेकर 30 साल के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देख लीजिएगा आपकी एज कहाँ फंस रही है, कैसे करनी है, सही है। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया। बात आती है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है, देखिए, मात्र 10th पास। क्या मांगा है, मात्र, ओनली। अगर आप 10th पास है, यानी कि 10th पास आपकी होनी चाहिए, वो भी 33% के साथ, सही है, यानी कि पासिंग मार्क्स आपके चल जाएंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल होगा, सर हम 12वीं में हैं, क्या ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, क्या ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, उन्हें तो केवल 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए और आपकी एज जो है 18 से 30 साल के बीच में आनी चाहिए। यदि ऐसा है तो फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। क्लियर हो गई। चलिए, ये क्वेश्चन तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है। तो बात आती है तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, प्री और मेन से आपको गुजरना होगा। ये भी मैं कैसे बता दूं क्या क्या होगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधी अधूरी जानकारी लेते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं, फिर उसमें मिस्टेक हो जाती है, फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो वैकेंसी से बाहर हो जाते हैं। तो प्लीज वैकेंसी की डिटेल जानने के लिए वीडियो को पूरा देखा करें। क्लियर है। चलिए, अब बात यह है सिलेक्शन प्रोसेस। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा, रिटन एग्जाम। और रिटन एग्जाम में पहले आपका प्री होगा, प्री जैसे ही क्वालिफाई कर लोगे फिर आपका मेन होगा। क्या होगा, मेंस होगा, सही है, मेंस। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल सिंपल सा टेस्ट होगा और कोई इसमें बात ज्यादा नहीं है, स्किल टेस्ट होगा। क्लियर है। चलिए, फिर आपका अगर जैसे ही क्वालिफाई कर ले तो डॉक्यूमेंट, क्या यही है ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। समझ में आ गई। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मतलब है जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वे सही हैं, फर्जी हैं, ये सब चीज चेक करी जाएंगी, बाकी वैसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई। चलिए, बाद में आपका लास्ट में होगा प्यारे बच्चों मेडिकल। क्या होगा, मेडिकल। मेडिकल होगा, फाइनली आपकी मेरिट लगेगी और आपका काम हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सही है, समझ गए होंगे। चलिए, ये बात समझ गए होंगी। तो बात आती है इसमें
एप्लीकेशन फीस का चार्ज कितना लगने वाला है। देखिए एप्लीकेशन फीस जैसे कि मैं बता चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगने का, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हों, चाहे प्यारे बच्चों आप जनरल के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी हों, एसटी हों, या पीडब्ल्यूडी हो या ईडब्ल्यूएस हो, जो भी हो कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मेल फीमेल दोनों, और दोनों सब के लिए जीरो कॉस्ट रहने वाला है। यानी कि फॉर्म जैसे ही फिल करोगे उसका कोई भी चार्ज नहीं लगने का, सब फ्री फ्री। सही है, तो सब कुछ फ्री है तो बहुत अच्छा मौका है, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। 18 से 30 साल एज मांगी है तो बहुत बढ़िया आपके पास मौका है। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है तो ये स्टार्ट कब से है और इसकी लास्ट डेट क्या है। देखिए ऑलरेडी स्टार्ट तो है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसकी लास्ट डेट बहुत ही जल्द होने वाली है। 15-20 दिन बचे हैं, लगभग 20 दिन बचे हैं, यानी कि 31/3/2026 इसकी ये लास्ट डेट होने वाली है। तो प्लीज लास्ट डेट से पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात आती है तो फॉर्म कैसे भरे, सबसे मेन क्वेश्चन ये है कहाँ जाकर फॉर्म को भरे। तो इसकी अगर मैं जॉब लोकेशन की बात करूं, किसकी, जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन आपकी इन्होंने दी है फरीदाबाद। क्या दी है, फरीदाबाद बाद, सही है, फरीदाबाद में, यानी कि जॉब लोकेशन आपकी फरीदाबाद रहने वाली है। बात आती है फॉर्म कैसे अप्लाई करें, तो इसको भी मैं देखिए स्क्रीन पर आपको एक पता दे रहा हूं, वहां जाकर आप ऑफलाइन पत्र भर सकते हैं। इसका टोटल मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए, इसके पते पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैंने कंप्लीट जानकारी बता दी। कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अब नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मिलता हूं, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर, अपना ध्यान रखें।